हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मंत्रा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2। इसका नाम होगा फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। एंड इससे पहले हमने बेसिक स्टॉक मार्केट्स भी कवर किया था, जिसमें हमने समझा कि कुछ बातें जो हमें स्टॉक मार्केट में आने से पहले जाननी चाहिए। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि सेबी, स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, बैंक्स एंड NSCL एंड ICCL। तो ये चीज़ें आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जानना ज़रूरी है अगर आप एक इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। तो चलिए इन चीज़ों को समझते हैं। इसमें हम समझेंगे कि कैसे हम जब एक शेयर्स बाय करते हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट में कैसे आता है और हमारा फ़ंड कैसे ट्रांसफ़र होता है, फिर हम जब सेल करते हैं तो क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं, इनके पीछे कौन कौन से एंटिटीज़ काम करते हैं, वो सभी जानेंगे। तो पहले देखते हैं सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम होता है कि वो रिटेल इन्वेस्टर्स के जो भी इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करे, यानी कि उनके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, ऐसे कोई भी इलीगल काम ना हो स्टॉक मार्केट में। उन चीज़ों का वो ध्यान रखता है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। तो जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस कंडक्ट्स इन इट्स बिजनेस फेयरली, तो वो देखता है कि जो भी हम स्टॉक मार्केट में जो भी काम हो रहे हैं वो फेयर होना चाहिए, मतलब लीगली होना चाहिए। एंड जो भी स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर्स हैं कंडक्ट देयर बिजनेस फेयरली, तो वो भी जितने भी हमारे यहाँ पे ब्रोकर्स हैं और जितने भी अदर एंटिटीज़ है वो सही से काम कर रहे हो, वो उन चीज़ों का ध्यान रखता है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट डोंट गेट इन्वॉल्व इन अनफेयर प्रैक्टिसेस। सेम थिंग, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो। एंड देन कॉर्पोरेट डोंट यूज़ मार्केट अनडुअली बेनिफिट देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल, अभी कोई कंपनी अपने बेनिफिट्स के लिए स्टॉक मार्केट का यूज़ ना करे। जैसे कि अब कंपनीज़ अपने शेयर्स को मैनिपुलेट करते हैं, तो फिर उस चीज़ों का ध्यान रखता है सेबी कि वो ऐसा कुछ ना करे। स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, मतलब वही सेम चीज़ कि स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि जैसे कि हम जो छोटे मोटे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। लार्ज इन्वेस्टर्स विथ ह्यूज कैश पाइल शुड नॉट मैनिपुलेट द मार्केट्स। अब क्या होता है कि जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनके पास काफ़ी बड़े फंड होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनके पास काफ़ी बड़े फंड होते हैं, तो वो उस फंड को मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ ना करें। तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखता है। और वो भी ये भी देखता है कि ओवरऑल मार्केट डेवलपमेंट, कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो धीरे धीरे डेवलप भी करता है, उन चीज़ों को भी वो ध्यान रखता है। तो इससे रिलेटेड वो काफ़ी सारे चेंजेस लाते रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते रहता है। नेक्स्ट, अभी जैसे कि मान लीजिए जो भी हम शेयर्स परचेस करते हैं या सेल करते हैं, तो कैसे हमारे डीमैट अकाउंट में आता है, कैसे काम करता है, इनके पीछे कौन कौन से वो एंटिटीज़ है जो हमें हेल्प करता है हमारे शेयर्स को डीमैट अकाउंट से में लाना और डीमैट अकाउंट से निकाल कर फिर हमारे अकाउंट में फ़ंड डालना। ये सभी चीज़ें कौन कौन सी एंटिटीज़ वो काम करती है, तो वो है एक स्टॉक ब्रोकर। देन उसके बाद आती है डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, बैंक्स एंड देन NSCL एंड ICCL। तो चलिए इनको भी एक एक करके समझते हैं। स्टॉक ब्रोकर एक रजिस्टर्ड ट्रेनिंग मेंबर है स्टॉक सेबी के अंडर में, और इनके पास लाइसेंस होता है। स्टॉक ब्रोकर हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। स्टॉक ब्रोकर हमारे लिए मार्केट में ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें एक्सेस देता है स्टॉक मार्केट में, और ये हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, यानी कि जहाँ पे हम अपने स्टॉक्स को सेल या बाय करते हैं, तो उस तरीके का प्लेटफॉर्म, एक सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो, ट्रेडिंग टर्मिनल, वो प्रोवाइड करता है हमें। एंड उसी के साथ साथ वो अपना सर्विस भी प्रोवाइड करता है कि हम अगर हम उस चीज़ को यूज़ ना कर पाएँ तो कैसे यूज़ करें, वो हमें एजुकेट भी करता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो ये हमें काफ़ी सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि अगर हमारे बिहाफ में वो स्टॉक ब्रोकर हमारे लिए स्टॉक्स को बाई या सेल्स भी कर सकता है। एंड वो एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम अपना फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, और वहाँ से हम अपने शेयर्स को बेचते खरीदते भी हैं। नेक्स्ट, डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, जो हमें डीमैट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब हम मान लीजिए, जब आज से पहले जब ये डीमैट अकाउंट नहीं हुआ करते थे,
तो हम शेयर्स को पेपर, हमारे पास शेयर्स के पेपर्स हुआ करते थे पहले, बट आज हमारे पास पेपर्स ना होके हम उसे डिजिटली सेव करते हैं, और उस जो हम डिजिटली सेव करते हैं उसे हम कहते हैं डीमैट अकाउंट, जो कि आपका हमारा जो शेयर्स होता है वो डीमैट अकाउंट में सेव होता है। डीमैट अकाउंट आप बोल सकते हो एक डिजिटल वॉलेट है शेयर्स का। एंड इंडिया में ऐसे 2 ही एंटिटीज़ है जो कि डीमैट अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक है आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। और दोनों में कोई भी वर्चुअल डिफरेंस नहीं, दोनों ही सेम है और दोनों ही सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में काम करता है। ओके, तो अभी तक हमने 2 चीज़ समझा, आपका स्टॉक ब्रोकर एंड डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। थर्ड हम देखेंगे बैंक्स क्या करता है। बैंक्स एक सिंपल रोल प्ले करता है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे लिए वो काफ़ी इजी करता है कि हम जो भी फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो ईजिली ट्रांसफ़र हो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी हमारे बैंक अकाउंट में जाए वो भी स्मूथली काम करे, स्मूथली हमारे बैंक अकाउंट से फंड ट्रांसफ़र और डिपॉजिट ईजिली हो सके। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि हम अपने शेयर्स को बाय या सेल कर सकें। तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले फ़ंड होना चाहिए। बैंक अकाउंट से हम अपने फ़ंड को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उस फंड से हम ट्रेडिंग अकाउंट में बाय या सेल करते हैं शेयर्स को। अगर हम शेयर्स को बाय करते हैं तो हमारा फिर डीमैट अकाउंट में जाता है, और अगर सेल करते हैं तो फिर हमारे डीमैट अकाउंट से वो शेयर्स सेल हो जाते हैं, एंड हमारा जो फंड है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है। फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट से अपने फंड को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड अप रहता है, इंटरलिंक रहता है बोल सकते हो। तो नेक्स्ट अब हम जो देखेंगे वो है NSCCL एंड ICCL। इनका क्या रोल है? NSCCL एंड ICCL जो होती है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड ICCL इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये दोनों ही एक दूसरे के सब्सिडरी कंपनीज़ हैं, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। नेशनल NSE के लिए NSCCL एंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए ICCL, दोनों ही सेम है। तो ये क्या करती हैं, ये आपके लिए आपका जो भी शेयर्स होता है उसका सेटलमेंट करवाती है। यानी कि अब आप देखो कि मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे बायर्स एंड सेलर्स हैं, बहुत सारे हैं। तो ऐसा कोई शेयर होल्डर या ऐसा कोई इन्वेस्टर जो अगर आप सेल कर रहे हो अपने शेयर्स को, तो वो बंदा सामने रेडी हो आपके प्राइस में, आप जितने शेयर्स बेचना चाहते हो उतने शेयर्स को खरीदने के लिए, तो वो उन पर्सन्स को आइडेंटिफाई करके आपका शेयर्स का सेटलमेंट करवाता है। तो ये काम ये करता है NSCCL एंड ICCL। और ये भी वो इंश्योर करता है कि जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो वो इंश्योर करता है कि वो पार्टी डिफ़ॉल्ट ना करे, यानी कि ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट से शेयर्स निकल जाए और आपके पास फंड ना आए। तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखता है, इन चीज़ों का क्लियरिंग सेटलमेंट ये NSCCL एंड ICCL करवाती है। तो अभी तक हमने 4 चीज़ों को समझा है: स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, बैंक्स एंड NSCCL। स्टॉक ब्रोकर आपका ट्रेडिंग अकाउंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप एक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है जहाँ से आप अपने शेयर्स को बाय और सेल कर सकें। आप शेयर्स के प्राइस को देख सकते हैं, उस तरीके एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है स्टॉक ब्रोकर। देन स्टॉक ब्रोकर के बाद आपका आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो डीमैट अकाउंट सर्विस प्रोवाइड करता है। बैंक्स, जो आपको फंड आपका ईजिली ट्रांसफ़र हो सके, वो बैंक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंड देन उसके बाद NSCCL एंड ICCL, जो आपका शेयर्स का सेटलमेंट करवाती है, क्लियरिंग करवाती है। वो इंश्योर करती है कि अगर आप शेयर्स परचेस करते हो तो आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाने चाहिए डीमैट अकाउंट में। तो ये थी पूरी वीडियो की डिटेल्स, जिसमें हम समझें कि ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, आई होप आपको पूरा वो समझ आया होगा। एंड उस रिलेटेड आप एक टेस्ट लगाते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन: व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज? इशूइंग करेंसी, facilitating transaction between savers and borrowers, regulating stock markets, auditing financial institutions. आंसर होगा B. Depository participants are intermediaries that primarily operate in which financial market? Commodity market, real estate market, stock market, forex market. इसका आंसर होगा C, स्टॉक मार्केट। NSCCL stands for National Security Clearing Corporation Limited, National Stock Control and Clearing Limited, New Securities Compliance and Clearing League, and none of the above.
इसका आंसर होगा ए, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। Which organization plays a vital role in maintaining the integrity of the Indian financial markets? RBI, ICCL, SEBI, NABARD. Option C, SEBI. What is the primary role of a stockbroker? Issuing shares to the public, clearing and settling trades, regulating stock exchanges, auditing financial statements. आंसर होगा बी, क्लियरिंग एंड सेटलिंग ट्रेड्स। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग बाय एंड सेल ऑर्डर्स इन द स्टॉक मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स? NSCL, ICCL, स्टॉक ब्रोकर, सेबी। आंसर सी, स्टॉक ब्रोकर। What is the main purpose of a depository participants? Issuing currency notes, facilitating share trading on stock exchanges, providing insurance services, regulating banks. Answer B, facilitating share trading on stock exchange. What is a trading account primarily used for? Long-term investment, short-term borrowing, buying and selling of securities, tax planning. Answer C, buying and selling of securities. Which type of account is essential for trading in the stock market? Saving account, checking account, demat account, fixed deposit account. Demat account. What is the primary purpose of a demat account? To trade in commodities, to hold and manage securities electronically, to open a fixed deposit, to apply for a loans. इसका आंसर होगा बी, टू होल्ड एंड मैनेज सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये थी कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड हमारे आज के वीडियो का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।